नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारा पार्ट 11 है। जी हाँ, 10 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है अडानी ग्रुप। राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका। राइट आंसर होगा श्रीलंका। कौन SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बना है? तो ये बना है बेलारूस। स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है शिव शंकरी को। कौन सा पुरस्कार? डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार। तो ये दिया गया है शिव शंकरी को। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। राइट आंसर होगा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है कनक वर्धन सिंहदेव और पार्वती परिंदा। ठीक है, दो लोगों ने यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये ली है कनक वर्धन सिंहदेव और पार्वती परिंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो 129वीं है। अगर हम टॉप 3 की बात करें तो पहला है आइसलैंड, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है नॉर्वे। ठीक है, तो ये टॉप 3 देश हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत का जो स्थान है वो 129वां है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिखर सम्मेलन 2024 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा इटली। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? तो ये किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? तो ये किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा। तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला? तो ये संभाला मनोज मित्तल ने। राइट आंसर होगा मनोज मित्तल। अगर हम सिडबी के फुल फॉर्म की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अगर हम थीम की बात करें तो कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, ये 2024 की थीम रही है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन क्षेत्र को सुरक्षित, पुनः स्थापित और बढ़ाना। ठीक है, ये भारत के तहत भारत मिशन मुख्य उद्देश्य है वन क्षेत्र को संरक्षित करना, पुनः स्थापित करना और बढ़ावा या बढ़ाना। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार गंगवार। राइट आंसर होगा संतोष कुमार गंगवार। पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो ये बने हैं हरियाणा राज्य। राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो मित्र वन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। जी हाँ, राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स
2024 जीता है, तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रिप्स। राइट आंसर होगा राचेल रिप्स। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित जो देश है वो है बांग्लादेश। राइट आंसर होगा बांग्लादेश। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने LOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये किया है जापान ने। करेक्ट आंसर होगा जापान। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने LOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। जी हाँ, भारतीय साहित्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1961 में, और ये प्रथम किसको मिला था? तो जी शंकर ग्रुप को। भारत में पहला फेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फेंच फिल्म महोत्सव ये शुरू किया गया है कोलकाता में। राइट आंसर होगा कोलकाता। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश साथियों ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान। करेक्ट आंसर होगा जापान। मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ईरान। करेक्ट आंसर होगा ईरान। किसने? मसूद पेजेस्कियन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया, खेल मंत्री बनाया गया है? तो लिसा नंदी को। राइट आंसर हो जाएगा लिसा नंदी। कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। ADB किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो ये करेगा गुजरात में। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है मंडालुयो फिलीपींस में। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये किया है KT पटनायक ने। राइट आंसर होगा KT पटनायक। अगला प्रश्न है, पूर्ण बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को। राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो ये उज्जैन में। राइट आंसर होगा उज्जैन। अगर ये पूछा जाए देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर सैटेलाइट कैंपस विकसित किया जाएगा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया निखिल वाघ को। राइट आंसर होगा निखिल वाघ। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा वाराणसी में। राइट आंसर होगा वाराणसी। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक। राइट आंसर होगा कर्नाटक। T20 नागेश ट्रॉफी जीती है कर्नाटक। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो ये की है BPCL। BPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया,
इसके दोबारा उपाध्यक्ष कौन बने? तो ये बने सुमन के वैरी। ठीक है। अगर हम नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय पूछा जाएगा तो नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? तो ये रोबर्टा मेत्सोला को। राइट आंसर होगा रोबर्टा मेत्सोला। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में। राइट आंसर होगा फरीदाबाद। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये भारतीय मूल के जो प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। राइट आंसर होगा कौशिक राजशेखर, इन्होंने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो ये लिया है केंटो मोमोटा। राइट आंसर होगा केंटो मोमोटा। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पावुलुरी सुब्बाराव। किसको किया गया है? पावुलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किसे VSNL का CMD नियुक्त किया है? तो रॉबर्ट जे रवि को। राइट आंसर होगा रॉबर्ट जे रवि। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोटेश्वर सिंह आर महादेवन। ठीक है, किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोटेश्वर सिंह आर के महादेवन। हाल ही में प्रस्तोता अर्पणा वस्तारे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये अभिनेत्री। राइट आंसर होगा अभिनेत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो ये रखी है महाराष्ट्र राज्य में। राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का जो शुभारंभ किया गया वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। शिवराज सिंह चौहान जी क्या है? तो कृषि मंत्री है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनिक को। राइट आंसर होगा मनोज सोनिक। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है? तो लड़का भाव योजना शुरू की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। जी हाँ, राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। राइट आंसर होगा 7%। किस बैंक ने अमृत ब्रस्ट समावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये की है SBI बैंक ने। राइट आंसर हो जाएगा SBI बैंक। किस बैंक ने अमृत ब्रस्ट समावधि जमा योजना शुरू की है? तो SBI बैंक के द्वारा। पॉल कगामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो रवांडा के। करेक्ट आंसर होगा रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जर्मनी के प्लेयर हैं। ठीक है, कौन है? थॉमस मुलर। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखा जो आने वाले 2025 के एग्ज़ाम में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये हमारा पार्ट 11 था। 10 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।